ये एक ही है, डाकनी और चुड़ैल और देखो होती तो चीज एक ही है, पर हाँ। इनके रूप अलग अलग होते हैं। डाकनी होती है अनजाने लोगों का भक्त लेती है। लोग गाड़ी लेके कहीं जाते हैं, हाँ पिकनिक हाँ। पे जाते हैं, रास्ते में उनको दुल्हन के रूप में दिखती है या फिर किसी बुढ़िया के रूप में। एक जगह है आसाम में मयोंग करके, उनका तंत्र और जगह के तांत्रिकों से कितना प्रभावशाली है। होनी को जो कोई टाल नहीं सकता, तो उस चीज को वहाँ का तंत्र टाल देता है। वहाँ पे आपको छोटे से लेके बड़े तक आपको तांत्रिक ही मिलेंगे हर अच्छा। जगह। देखो कि एक तो सपने में शमशान, काला पानी, प्याली पानी, हाँ। वो आपको कभी नहीं देखनी चाहिए। और सबसे पॉजिटिव प्रतीक जो सपने में मतलब दिखे कि ये अच्छा होगा। वो आप देखो कि अर्थी देखो आप मृत व्यक्ति की। मेरे पास एक काजल सिद्ध किया हुआ है। अगर मैं जिस दिन वो लगा के निकलूं और हाँ। जिस व्यक्ति से मैंने आई कांटेक्ट कर लिया, अच्छा। ठीक है, वो व्यक्ति मेरे वश में है। मतलब इसमें किसी को भी हो सकता है। किसी को भी, चाहे वो प्रेत ही क्यों ना हो, चाहे इंसान ही क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हरीश तिवारी। आज का पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बचपन में जब हम खाना नहीं खाते थे, दूध नहीं पीते थे, तो कहीं न कहीं माँ हमें डराने के लिए, खाना खिलाने के लिए बोलती थी कि खा लो नहीं तो साधु बाबा आ जाएँगे, भूत आ जाएगा, ये आ जाएँगे। उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज हमें तांत्रिक बाबा से ज़रूर मिलने का मौका मिला है। और इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब भूत, प्रेत, चुड़ैल, वशीकरण, तंत्र, मंत्र, मयोंग वशीकरण जो सबसे प्रसिद्ध वशीकरण के जगह तंत्र की जगह होती है, उन सब बारे में विशेष बात करेंगे। तो हमारे साथ आज के जो पॉडकास्ट में आए हैं तांत्रिक विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो विक्रम जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप कितने टाइम से ये तंत्र मंत्र की दुनिया में हैं, कितना आपका अनुभव रहा है इसमें। देखिए कि जब मैं 15 साल का था, जी। ठीक है, भोलेनाथ की कृपा से हाँ। 15 साल का था, उस हाँ। टाइम मेरी लगन लगी इन कामों में। अच्छा। ठीक है, कुछ मैंने ऐसा देखा कि हाँ। मेरी जो उत्तेजना है, ठीक है, हाँ। मेरी जो भावना है इन हाँ। कामों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हुई। अच्छा। ठीक है, तो उसी टाइम में मैं 15 साल पहले इस काम में आया था। अच्छा। और आज मेरी एज 30 साल हो चुकी है। 15 साल का अनुभव है। आज आपके 30 साल हो जी गए। हाँ, 30 साल एज हो 15 चुकी है। साल से आप लगे जी हुए हाँ, हैं। 15 साल से इसी काम में। मतलब 15 साल में आप लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव में कर रहे जी हाँ। हैं। और उनके अलग अलग तरीके जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, आप उनका प्रॉपर सोल्यूशन दे रहे हैं। जी। तो अब धीरे धीरे हम अपने जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में, जो हमने काफ़ी लोगों का देखा है, तो मेरे पास एक जैसे सवाल है कि किसी का मान लो तलाक हो रहा है, ठीक है, तलाक एकदम लास्ट मोमेंट पे है, तो क्या आपके पास कुछ ऐसी योग क्रिया है या फिर आप सिद्धियां हैं, क्या उसको रुकवा रुकवा सकते हैं आप। देखिए कि तंत्र एक ऐसी, मान लो कि एक मार्गदर्शन करता है इंसान जी। का। ठीक है, हम्म। कि अगर हम्म। व्यक्ति तंत्र के माध्यम से जुड़ जाता है, ठीक हम्म। है, अगर तंत्र के प्रभाव में व्यक्ति आ हम्म। जाता है। हम्म। आज हम साधनाएं करते हैं, तप हम्म। करते हैं, योग हम्म। करते हैं, ठीक हम्म। है, तंत्र मंत्र को पूजते हैं। जी। ठीक है, तो हमारे साथ एक ऐसा ओरा जुड़ जाता है, हम्म। ठीक है, कि हम आसपास की फीलिंग्स, ठीक है, कोई एनर्जी, हम्म। कुछ, मान लो कि कुछ घटना होने वाली है, हम्म। तो हम्म। ऐसे कुछ हम सहन कर लेते हैं, पहले से हम्म। महसूस कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, और साधनाओं के द्वारा हम किसी चीज को रोक भी सकते हैं। कि देखो कि जो लिखा है हम्म। उसको कोई टाल नहीं सकता, जी। पर उसको बदल जरूर सकते हैं। बदल जरूर ठीक सकता है, है। बदल सकते हैं पर उसको टाल नहीं सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो ऐसे ही तंत्र के माध्यम से कुछ हम्म। क्रियाएं ऐसी है, हम्म। जो हम पति पत्नी के जो रिलेशन होते हैं, हम्म। हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है, बहुत जी। से लोग ऐसी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं कि हम्म। उनका आखिरी स्टेज पे है कि बस हम्म। अब एक साइन होना बाकी है। हम्म। तो उसी स्थिति में भी हम हम्म। इंसान का माइंड बदल देते हैं, उसका अच्छा। मन बदल देते हैं अच्छा। साधना के दौरान। मतलब कहीं न कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि अंतिम चरण में तलाक का अगर कोई वो मुद्दा होता है या कुछ लास्ट स्टेज चल रहा है, तब भी आप उसको कहीं न कहीं पॉजिटिव में बदल सकते हैं। पॉजिटिव में बदल सकते हैं, क्योंकि देखो तंत्र आपको बहुत कुछ दे सकता है, हुँ। बहुत कुछ दे भी सकता है, बहुत कुछ आपसे छीन भी सकता है। हुँ। जी। ज़रूर होते भी हैं, वो करते भी हैं लोग, अगर जिनका जिसमें विश्वास रहता है तो ऐसे चीज़ें कराते भी हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं कहीं न कहीं अपने रिश्तों को बचाने जी के हाँ, लिए। बिल्कुल। और जो अच्छा तांत्रिक होता है, गुरु होता है, वो अच्छे से उनको मार्गदर्शन भी देता है, कहीं न कहीं वो प्रभावशाली भी होता है। तो विक्रम जी, मैं थोड़ा-सा और भी हमारे पास आया क्वेश्चंस कि जैसे
लोग कहते हैं कि वशीकरण इतने प्रकार का होता है, ये होता है 2 घंटे में कर देंगे, 1 घंटे में वो कर देंगे। मुझे वशीकरण का थोड़ा सा प्रॉपर बताएंगे कि क्या सच में 1 घंटे में वशीकरण किया जा सकता है जी और क्या इसका बिल्कुल। कोई चार्ज है? देखिए कि हम्म। चार्ज की अगर बात करें हम्म। तो देखो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोने की जी। ज़रूरत नहीं है, जी। पर कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी। ठीक है? ये सबके लिए लागू है। जी। मेरे जी। लिए भी लागू है, जी। आपके लिए भी है, जी। पूरी दुनिया के लिए लागू है। जी। ठीक है? और बात रही वशीकरण की, तो हाँ। देखो कि वशीकरण तंत्र, मंत्र, हाँ। यंत्र, हाँ। योग, साधना, ये हाँ। इनका ज़िक्र हमारे हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले जी। हमारे वेद लिखे गए थे, पुराण हाँ। लिखे गए थे। हाँ। हाँ। हमारा अथर्ववेद है, अथर्ववेद हाँ। में भी तंत्र का पूरा हाँ। वर्णन है। हाँ। वशीकरण के बारे में पूरा वर्णन है। हम्म। अगर ये चीज़ें पॉसिबल है, तभी लाखों साल पहले ये लिखी गई थी। अच्छा। ठीक है? हाँ, यूज़ में तो देखो ये ठेठ से आ रही है, शुरू हम्म। से ही आ रही है। वशीकरण जी का, हाँ, वशीकरण तंत्र मंत्र का। वशीकरण है, तंत्र मंत्र है, विद्वेषण हम्म। साधना है, मारण है, सम्मोहन है, वशीकरण, सारी कुछ चीज़ें पॉसिबल होती है। अच्छा। पर वो करने वाले पे डिपेंड करता है। हम्म। ठीक है? क्योंकि साधनाएँ भी जब हमारी कंप्लीट होती है, हम्म। तब हम इन चीज़ों में हाथ डाल सकते हैं। हम्म। इसके लिए साधना कंप्लीट, मंत्र कंप्लीट, हम्म। योग कंप्लीट, ये चीज़ें कंप्लीट होनी ज़रूरी है। हम्म। तब किसी के काम में हम वशीकरण द्वारा चाहे कैसी भी प्रॉब्लम होती है, उसमें हम्म। हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब कहीं देखो न कहीं घोर तपस्या, घोर से समय का आप देते हैं, तब आपको कहीं न कहीं ये चीज़ें मिलती हैं कि आप किसी को वशीकरण का वो दे सकते हैं, वशीकरण करवा सकते हैं। जी राइट? हाँ। जी। अच्छा, सबसे आप कह सकते हैं कि खतरनाक या फिर सबसे प्रभावशाली वशीकरण कौन-सा आता है इसमें? देखिए प्रभावशाली वशीकरण, हुँ। ठीक है, वो एक मोहिनी वशीकरण ही होता है। ये किस पे लागू होता है? ये मोहिनी वशीकरण भगवान विष्णु के द्वारा ये तैयार होता है। अच्छा, भगवान विष्णु के जी हाँ। द्वारा ये मोहिनी जी वशीकरण। हाँ, क्योंकि देखो मोहिनी शब्द, मोहिनी नाम भगवान हाँ। विष्णु का भी है। हाँ। ठीक है? हाँ। और मोहिनी, जब मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने लिया हाँ। था, तो सर हाँ। से लेके पाँव तक हाँ। भगवान विष्णु पूरी स्त्री बन गया था। अच्छा। जी हाँ, और सबका मन मोह लिया वहाँ पे। तो मोहिनी वशीकरण के द्वारा हम तो किसी जो को भी। अगर सबका, जैसे मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा जी। कि जो सबका मोह वो किया था स्त्री बन के, तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए उन्होंने किया था, ये भेष बदला था वशीकरण के लिए, फिर किस तरीके से, मतलब क्या रहा? देखिए उस टाइम दुनिया खतरे में थी। जी। ठीक है, सृष्टि पूरी खतरे में थी कि अच्छा। अगर देवताओं को अमृत मिल जाता। ठीक आप है। समुद्र मंथन की बात कर जी रहे हाँ, हैं? समुद्र मंथन की बात करते हैं हम। हाँ, जी जी ठीक जी। है, बहुत टाइम पहले की हाँ बात है। हाँ 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 हाँ। समुद्र मंथन के दौरान है कि एक दो पक्ष थे। हाँ, दो पक्ष, एक एक पक्ष असुर, राक्षस जो, हाँ हाँ, एक, और हाँ असुर, एक जी हाँ। राक्षस। तो तो देखो दोनों में क्या हुआ कि जैसे ही मान लो कि किसी के दौरान ये चीजें फिक्स हुई कि आपको हाँ हाँ समुद्र मंथन आपको करना है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ उस टाइम उस समुद्र मंथन में हाँ। बहुत नवरत्न निकले थे। जी जी जी। नवरत्न। जी। ठीक है, उसमें देखो कि एक मदिरा पान है, हाँ। शराब होती है, वो भी हाँ। एक नवरत्न आता है, अच्छा। नवरत्न में गिनती होती है उसकी। शराब जी की। जी हाँ, शराब भी, उसको सोमरस बोला जाता है। उस जी जी जी। ये भी उसी टाइम उत्पन्न हुआ था। अच्छा। अमृत भी वहां से निकला था, हाँ और भी चीजें निकली थी। ठीक है। हाँ हाँ। अमृत को छोड़ के, हम्म। ठीक है, और जहर को छोड़ के, हम्म। ठीक है, उन जहर को छोड़ के और हम्म। अमृत को छोड़ के, हम्म। और दोनों देवताओं में और राक्षसों में हम्म। काफी ज्यादा प्रलय हो गया। हाँ। प्रलय हो गया कि हम्म। हम जहर नहीं लेंगे, हम अमृत लेंगे। अमृत लेंगे, जी हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो देखो जहर तो भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। हाँ ठीक है, सृष्टि के हाँ कल्याण के लिए। हाँ, उनको नीलकंठ भी यहाँ जी हाँ, पे नीलकंठ वो। बोला जाता है, आदि हाँ। अनादि जी दीनानाथ है जी वो तो। जी जी और जी, बात रही स्वयं। अमृत की, तो अमृत को लेके भी फिर से हाँ विवाद, हाँ कि विवाद है दोनों पक्षों में, कि हाँ हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना हाँ। चाहिए। जी। ठीक है, तो विवाद के चलते, हाँ ठीक है, कि देवताओं ने फैसला किया, हाँ। ठीक है, कि ये अमृत का हक सिर्फ देवताओं को है। जी ठीक है। जी। और देवताओं की एक जगह पे बैठक लगाई। हाँ ठीक है, कि यहाँ पे आपको अमृतपान करवाया जाएगा। हाँ अमृतपान आपको करवाया जाएगा। और उसी, मान लो कि बैठक में दो हाँ राक्षस, हाँ असुर, हाँ, वो निकल गए वहां पे भेष भेष बदल के, देवताओं का हाँ करके हाँ और हाँ वहां पे हाँ बैठ गए। और वहां पे हाँ भगवान विष्णु पूरा रूप स्त्री का हाँ लिया, हाँ कि नहीं, कि हाँ छल कपट नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ एक स्त्री अगर इनमें बांटेगी, हाँ ठीक है ना, इनमें हाँ बांटेगी तो अच्छा रहेगा। हाँ तो उसी के दौरान देखो कि ये मोहिनी शब्द ऐसा है कि हाँ। इंसान को पूरी तरीके से मोह लेता है। मतलब आपको एकदम काबू कर लेगा मोहिनी, अगर आप किसी के ऊपर देखो कि एक मोहिनी वशीकरण के दौरान हम्म। इंसान मेंटली और हम्म। फिजिकली तौर से हम्म। जुड़ जाता है सामने हम्म। वाले व्यक्ति से।
क्योंकि हम्म देखो, दिल में प्यार होगा, दिल में किसी के प्यार है, ठीक है, कि मैं हम्म किसी को चाहता हूँ, अगर कोई लड़की किसी लड़के को चाहती है, ठीक है, हम्म पर दिल से चाहने में और वो चीज़ जुबान पे आने में फ़र्क होता है, ठीक है। जब तक हम्म दिल की बात जुबान पे नहीं आएगी, जब तक कुछ भी आपका सही नहीं होगा, ठीक हम्म है। तो ये मोहिनी वशीकरण दिल और दिमाग से दोनों ही हम्म तरीके से व्यक्ति को कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, मतलब आप एकदम उसके बस में हो जाओगे जी किसी हाँ, को। बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे मान लीजिए कोई वशीकरण करता है या कहीं भी संभव है, जैसे मैं आप मेरे स्टूडियो में हैं, क्या आप मेरे ऊपर मोहिनी वशीकरण कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपको दिखे वशी मोहिनी वशीकरण कर सकते हैं, या फिर कहीं एक जगह होता है इसका। देखिए कि एक जगह भी होती है, हम्म टाइम भी होता है, सभी हम्म कुछ चीज़ें निश्चित की जाती है इसमें। अच्छा, देखो, मोहिनी मतलब वशीकरण है, मोहिनी हाँ, वशीकरण देखो कि एक भगवान का प्रतीक है, हम्म भगवान विष्णु का प्रतीक है। तो हम्म देखो कि जहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, कि हम्म रिश्ते एकदम टूटने वाले हैं, ठीक हम्म है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, जी, चाहे माता पिता का हो, चाहे भाई भाई बहन का हो, ठीक है। हम्म तो उसी दौरान देखो कि उन रिश्तों को बचाने के लिए, ठीक है, हम्म भगवान विष्णु का एक अंश वहाँ पे हम्म वास करता है और सब हम्म कुछ अनर्थ होने से रोक लेता है। मतलब आप इसको कहीं भी ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी बैठा हूँ वशीकरण करने लगो। देखो ये कि किसी अच्छे मतलब एक रिलेशन पे होता है, जो एक दूसरे के जानने वाले हों, चाहने वाले हों, एक संबंध का होता है, उसी पे ज्यादातर वशीकरण देखो लगता है। कि लोग वशीकरण शादी से पहले भी करवाते हैं और शादी के बाद भी जी करवाते हैं, जी जी, ठीक है। शादी के बाद वो इसलिए करवाते हैं कि हम अगर वशीकरण करवा लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है, आज हम शादीशुदा हैं, शादी हाँ हमने हाँ कर ली, हाँ ठीक है, पर आगे की लाइफ किसने देखी है? हाँ हाँ आगे इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा हाँ उतार चढ़ाव आते हैं, जी जी ठीक जी है। जी, कई बार थर्ड पर्सन आ जाता है, कई हम्म बार घर के लोग इंटरफेयर कर देते हैं, तो ऐसे करके हम्म ऐसे में देखो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होती है, जी ठीक है। होती तो है। ऐसी ही प्रॉब्लम से बचने के लिए ये मोहिनी वशीकरण लोग शादी से पहले भी करवा लेते हैं और शादी के बाद भी करवा लेते हैं। जी, मतलब कहीं न कहीं इसका प्रभाव आपको हर जगह नहीं, आप किसी किसी भी जगह पे बैठ के नहीं कर सकते हैं। देखिए कि अगर वशीकरण की आप बात करते हैं, तो हुँ, वशीकरण देखो बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत हुँ। प्रकार के होते हैं। यहाँ बैठे बैठे मैं नेत्र वशीकरण कर सकता हूँ अभी आपका तुरंत। अच्छा, नेत्र जी हाँ, वशीकरण, नेत्र वशीकरण। ये कैसे होता है? ये नेत्रों से वशीकरण होता है कि आज मैं मेरे पास एक काजल सिद्ध किया हुआ है, हाँ, ठीक है। अच्छा, काजल सिद्ध किया जी है। हाँ, एक काजल सिद्ध किया है मैंने, हाँ, ठीक है। हाँ, आज वो मैंने लगा के नहीं आया मैं यहाँ पे, हाँ, ठीक है। अगर मैं जिस दिन वो लगा के निकलूं और हाँ, जिस व्यक्ति से मैंने आई कांटेक्ट कर लिया, अच्छा, ठीक है, वो व्यक्ति मेरे वश में है। ऐसा होता जी है? हाँ, मैं वैसा बोलूंगा वैसा उसे करना ही पड़ेगा। मतलब कमाल का ये, आज वो मैंने लगा के नहीं रखा। मतलब इसमें किसी को भी हो सकता है? किसी को भी, ये नेत्र वशीकरण है ये, ठीक है। एक मान लो कि एक हिप्नोटाइज की तरह, कि व्यक्ति को एक कुछ वक्त के लिए हम हाँ, अपने कंट्रोल में करते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं, चाहे वो प्रेत ही क्यों ना हो, चाहे इंसान ही क्यों ना हो। मतलब ये अलग वशीकरण है, इसके बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन ये नेत्र वशीकरण भी होता है। अ, विक्रम जी, काफ़ी आप मतलब रोचक चीज़ें बता रहे हैं कि, और ये कहीं न कहीं, क्या ये जो आप नेत्र वशीकरण बता रहे हैं, क्या कोई भी इसको सिद्ध कर सकता है? देखिए कि एक इंसान की एनर्जी, हाँ। ठीक है, सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड होता है, ठीक है। हुँ। अगर आपकी सोच और उद्देश्य आपका सही है, ठीक हुँ, है, और फिर आप वो चीज़ लगाते हो, ठीक हुँ, है, हुँ, आपको मैं दूंगा कि आपका सिर्फ काम निकल जाए एक बार के लिए। आप किसी को भी टॉर्चर नहीं कर सकते कि नहीं हुँ, आपने लगा लिया और कोई भी रास्ते में मिला, कोई सामने हुँ, बैठा हो उसको वश में कर लिया, नहीं। नहीं। आप अपना निजी काम निकाल सकते हो इससे। हुँ, आपका कोई अटका काम है, ठीक है, आपको अगर इजहार भी करवाना है लड़की से कि लड़की मुझे खुद आके बोले, या फिर लड़की चाहती है कि मुझे खुद लड़का आके बोल दे, ठीक है ना, तो उस टाइम ये नेत्र वशीकरण का सहारा लिया जाता है। अच्छा। और नेत्र वशीकरण के दौरान ये चीज़ें संभव हो जाती है और हुँ, फिर इंसान का देखो कि ये चीज़ें पॉसिबल होती है, हो जाती है, ये हुँ, तंत्र है ये। हुँ। अच्छा विक्रम जी, जैसे आप लोग तो तंत्र मंत्र ये सब चीज़ें करते रहते हैं, और तमाम चीज़ें इसमें वशीकरण ये सब चीज़ें होते रहे। किसी को कौन से तंत्र करवाने से बचना चाहिए, या तांत्रिकों को ये तंत्र करने से बचना चाहिए? देखो कि एक तो मारण क्रिया करवाने से हमेशा व्यक्ति को बचना चाहिए। आज अच्छा, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि मारण क्रिया गुरुजी हमें करवानी है। आपने कोई किया है? देखो, मारण क्रिया से मैं बचा सकता हूँ आपको, पर मैं कर नहीं सकता। अच्छा, मतलब आप आप बचाने के लिए हाँ, करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई महिला, हुँ, कोई पुरुष अगर हुँ, मारण क्रिया में फँसा है, हुँ, ठीक है? बहुत हुँ, से लोग फँसे हैं मारण क्रिया हुँ। में कि उन्हें वो मारण क्रिया पल-पल मारती है, रात को भी और दिन में भी। कहीं पे चैन से बैठने नहीं देती अच्छा, है, ना जैसे चैन से सोने देती है। जैसे मतलब मारण क्रिया के क्या
साइन होते हैं कि ये इसके ऊपर मारण क्रिया लगता लगा है? देखिए कि मारण क्रिया देखो, एक मान लो कि हुँ, फिजिकली तौर पे मैं बात करूँ आपके हुँ, से, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ, कि फिजिकली तौर पे देखो, एक बंदा सबसे पहले डिप्रेशन में जाएगा, हुँ, अकेला रहना पसंद करना शुरू कर हुँ, देगा, हुँ, ठीक हुँ, है? वो हुँ, हुँ, चाहकर भी किसी काम में अपना ध्यान नहीं लगा पाएगा, हुँ, चाहकर भी, ठीक है? हर हुँ, काम से पीछे जाएगा, खाया-पिया उसे शरीर को लगेगा नहीं, हुँ, रातों को अगर नींद आएगी, ठीक है? तो ऐसा महसूस होगा कि पास में यमदूत खड़ा है, मारण क्रिया के रूप में। अच्छा, आँखें बंद करोगे, तो साइड में महसूस होगा कि यमदूत खड़ा है, लेने हुँ, आया है मुझे। अच्छा। मतलब जैसे मान लो कि जैसे बुखार होता है तो शरीर गर्म हो जाता है, शरीर में ऐसी टेम्परेचर। देखो चीजें देखने की आपको मिलेगी, शरीर में वीकनेस मिलेगी बहुत ज्यादा। अच्छा। कंधे पे कोई बैठा है, समझ लो, दोनों शोल्डर पे गर्दन हाँ। किसी ने ऐसे जकड़ के रखी है और कोई बैठा है, अच्छा। ऐसा फील रहेगा 24 घंटे। अच्छा, तो क्या ये डॉक्टर नहीं इनका इलाज कर पाएंगे? देखिए कि विज्ञान इन चीजों को एक हम्म, अलग तरीके से मानती है, हम्म, ठीक है? अब मान लो कि एक शॉर्ट सा मैं आपको बताता हूँ हम्म, कि एक बांझपन होता है हम्म, महिला को, ठीक है? पुत्र होता प्राप्ति है। नहीं होती जी, है, जी। माताएं बहनें हम्म, बहुत सारी है, ठीक है? तो हम्म, साइंस उसे क्या नाम देगा? बांझपन। जी, ठीक है? बांझपन साइंस उसे नाम दे देगा, जी, साइंस विज्ञान नाम दे देगा। हाँ, पर हमारे तंत्र में उसे कोक बंधन बोला जाता है। कोक बंधन है, वो बोला जाता है कि इंसान का, अगर किसी बच्ची की अगर कोक बांध दी गई हम्म, है, हम्म, ठीक है ना? हम्म, कि बहुत से बच्चियों की शादियों से पहले भी कोक बंधन हो चुकी है, हम्म, ठीक है? कि वो आज तक अपना हम्म, वंश आगे नहीं बढ़ा पाई। अच्छा, तो देखो मतलब कि आपने डॉक्टर की जो बात की, ठीक है? हाँ, देखो डॉक्टर भी अपनी जगह पे सही है, ठीक है? आज हाँ, हमने ये नहीं बोलते कि सब कुछ हम ही है। आप हाँ, डॉक्टर के पास जाओ मत। जरूर, आप डॉक्टर के पास जाओ, हाँ, डॉक्टर के अगर समझ में ना आए, हाँ। तब हम आपका काम कर सकते हैं। मतलब पहले आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाओ, अगर आपको डॉक्टर से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, कुछ वो नहीं है, तो फिर एक बार ज़रूर आप लोगों से कनेक्ट हो जाएँ कि हो सकता है कहीं न कहीं वो चीज़ें काली शक्तियाँ हो या देखो फिर कुछ ऐसी डॉक्टर शक्तियाँ। डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर हुँ, आपको फिजिकली तौर पे आपको मतलब कि हैंडल कर सकता है, ठीक हुँ, है? हुँ, आपके दिल का वहम, ठीक है, वो दूर नहीं कर नहीं सकता, कर डर सकता। दूर नहीं कर सकता, नहीं। सपने आ रहे हैं उसे वो बदल नहीं सकता, ठीक है? हुँ, हुँ, आपको कहाँ दर्द है, कहाँ पे तकलीफ है, हुँ, उस चीज़ पे आपको वो ट्रीटमेंट दे देगा। और हम हुँ, तांत्रिक विचारों को पकड़ते हैं डायरेक्ट। हुँ। तो इसी में मेरा मतलब आपने जो बताया कि सपनों में कुछ चीज़ें आती हैं। अच्छा कभी-कभी लोग मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी है, हमने महसूस भी किया कि सपने आते हैं, कुछ डरावने सपने आते हैं, कोई आपको पीछे से दौड़ा रहा है और आप भाग रहे हो, जबकि आप सेम जगह पे हो। तो उसका क्या मतलब, कोई आपको पीछे से दौड़ा रहा है, आप वहीं पे अटके हुए हो, तो क्या मतलब इसका कोई ऐसा नेगेटिव रहता है या फिर क्या ऐसा चीज़ है? देखो कि इंसान के लाइफ में कुछ हुँ, उल्टी-सीधी चीज़ें होती हुँ, है। अगर हुँ, हुँ, सपने में आपको कोई भगा रहा है, ठीक है? हुँ, और फिर भी आप उसी जगह पे और पूरी हाँ, कोशिश से हाँ। आपने पूरी हिम्मत लगा रखी हाँ, है हाँ, दौड़ने की हाँ, और हाँ। दौड़ नहीं पा रहे हो वहाँ पे, हाँ, हाँ, ठीक है ना? हाँ। तो वहाँ पे आपके कुछ ऐसे काम हैं जो मान लो कि आपको तकलीफ देंगे निजी लाइफ में, ठीक है? चाहे वो कोर्ट से संबंधित हो, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो। अच्छा, ऐसा भी है। जी हाँ, अज्ञात शत्रु पैदा होते हैं उससे। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, जैसे उसमें सपने में ही काफ़ी चीज़ें लोग कहते हैं कि सर्प काट लिया या फिर आपको कुछ चीज़ें ऐसे साइन बताते हैं कि सर्प काट लिया, आप मर गए तो आपकी आयु बढ़ गई। तो ये क्या मतलब सच में ऐसा कुछ या देखिए मिथ है ये? कि सपने में मान लो कि एक हुँ। हम किसी की मृत्यु देख लेते हैं, हाँ, ठीक है? तो हाँ। उसकी तो उस व्यक्ति की तो आयु बढ़ती है। जो ठीक है? देखा है जी जिसने हाँ, सपना। और सपने में हम सर्प देख लेते हैं, ठीक हाँ। है ना? तो वो एक काल का प्रतीक है। वो शुभ नहीं होता है, अशुभ अच्छा, माना जाता है वो। अशुभ होता जी है। हाँ, अगर अशुभ माना सपने में जाता है आपने वो। सर्पदंश को हो गए, जी हाँ, उससे अशुभ। काल सर्प दोष भी बन सकता है, इंसान की लाइफ में। अच्छा, सपनों में ये सबसे हानिकारक चीज़ क्या दिखे कि मतलब लोग कहे यार ये नेगेटिव साइन है? कौन सी ऐसी चीज़ें सपने में आए और वो नेगेटिव साइन का प्रतीक है? देखो कि एक तो सपने में शमशान आना सबसे बुरी बात है। शमशान जी आना। हाँ, शमशान, वीरान इलाका, अच्छा। ठीक है? और सपने सपने में देखो कि अगर आपको पानी भी दिखे, हाँ, ठीक है? हाँ, काला पानी या नीला पानी, हाँ। वो आपको कभी नहीं देखने चाहिए। अच्छा, और सबसे पॉज़िटिव प्रतीक जो सपने में मतलब दिखे कि ये अच्छा होगा? वो आप देखो कि अर्थी देखो आप, मृत व्यक्ति की। अर्थी, हाँ, ये मृत अच्छा व्यक्ति की साइन। अंतिम यात्रा देखो, देखते हो सपने में बहुत अच्छी साबित होती है वो, बहुत बढ़िया साबित होती है। अच्छा, समझ लो कि आपके सारे वो दुःख, तकलीफ, शरीर की पीड़ा, घर के दुःख तकलीफ है वो सारे कुछ ले जाती है। अच्छा। जी हाँ। मतलब सपने में ये अगर आप शव जाते हुए देख जी लिया, हाँ, शव तो यात्रा। ये बहुत ही मतलब अच्छा प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया माना जाता है। मेरी तो काफ़ी मतलब जानकारी, आपने ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता था, हमारे ऑडियंस को होप सो कि ये सब चीज़ें नहीं पता हो कि क्या सपने में आना सही रहता है, क्या गलत रहता है।
होप सो कि हम काफ़ी चीज़ें जानते रहेंगे, ऐसे जानेंगे भी विक्रम जी से। अच्छा, एक लोग कहते हैं कि कुछ शुभ काम करने जा रहे हो कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। क्या ये सच में है? देखो कि इसके भी दो पहलू हैं, हाँ। ठीक है। हुँ, एक मैं देखो कि एक सीधे सीधे हुँ, तरीके से अगर मैं बताऊं तो हुँ, देखो कि ठीक है, बिल्ली है, हुँ, ठीक है, हर हुँ, जगहों पे है, हर घरों हुँ, में है, हुँ, लोग हुँ, रखते हैं, पालते हैं, जी। पालतू जानवर पाल बना रखा हाँ, है, हाँ। ठीक है। तो वो तो एक अपना, वो अपने हुँ, प्राण लेके जा रही है, हुँ, ठीक है। मतलब वो तो अपना अपने हिसाब से वो हुँ, घूम रही है। तो हुँ, वैसे अगर हम देखो कि अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो हुँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हुँ, है। अगर इसको नेगेटिव में लेके जाते हैं, क्योंकि इसका भी वर्णन है हुँ, कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हुँ, ठीक है, तो समझो कि बिल्ली ने आपके आगे से रास्ता काटा है, ठीक हुँ, है। तो उस टाइम अगर वो चीज़ आप क्रॉस करते हो तो आपके साथ उल्टा सीधा घटित हो सकता है। वो आपको अलर्ट करती है कि आगे कुछ है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली, ठीक है, ये प्रेतों को देख लेते हैं। अच्छा। जी हाँ, रात में कुत कुत्ते रोते हैं, आपने सुना है, हाँ, कुत्ते भी काफी रोते हैं, ज्यादा बिल्ली भी रोती हैं, लोग इनको दिखते हैं। और गाड़ियों के पीछे कुत्ते दौड़ते हुए आपने बहुत हाँ, सारे हाँ, देखे हाँ, हैं, हाँ, ठीक हाँ, है ना। तो हाँ, देखो, मैं अपने कई पॉडकास्टों में बता चुका हूँ हाँ, कि आत्माएं हर जगह पे है, जी। यहाँ पे भी है। कुछ अच्छा, हमारे कहाँ, कुछ हमारे मेरे साथ में भी आई है। अच्छा आपके जी यहाँ हाँ, पे? हाँ, यहाँ पे कुछ मेरी साथ में भी आई है। साथ में आप जी हाँ, इनको देखो सिर्फ मतलब महसूस किया जाता है। मतलब ऐसा आप मतलब आप तो कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा है फिर कि ये आपके पास आई उसके है। लिए देखो कि कुंडलियाँ जागृत होनी जरूरी है। अच्छा। आज सभी के लिए देखो कि आज जो आपको नहीं दिखता वो हमें दिखता है। आज हम तांत्रिक लाइन में इस इतने टाइम से हैं, ठीक है। तो हमने योग साधना, तप, यंत्र मंत्र, ध्यान मुद्रा, सारी चीजें से हमें हमें हमारा जो मन है, ठीक है, तो हमने एकाग्रत कर लिया है, अच्छा। ठीक है। अ, इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि देखो कि उनका हुँ, वास्तविक शरीर नहीं होता है, ठीक है। शरीर को वो त्याग चुकी है, आत्मा है, किसी को नजर आती ही नहीं है, सिर्फ हुँ। उसे महसूस किया जा सकता है। जी, जी, जी। आत्मा ही हर जगह पे है, हर फील्ड में है, ठीक है, पर लगने का कारण होता है, ठीक है। आज कुछ आत्माएं ऐसी है जो अपनी अधूरी इच्छाओं के हुँ, साथ लोग हुँ, मर जाते हैं, ठीक है। हुँ, तो हुँ। उनकी इच्छाएं मरती नहीं है उनके साथ, उनकी इच्छाएं वैसी की वैसी ही प्रबल होती है, ठीक है। आज हम सुनते हैं कि किसी में भूत आ गया, जी। मेहंदीपुर बालाजी लेके गए हैं, ठीक है, तो वहां पे हुँ। उनका इलाज होता है, इलाज तो होता है। अच्छा, ये आप सही टॉपिक आपने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी में मैं काफ़ी लोग जाते हैं, वहाँ भूत प्रेत क्या क्या चीज़ें रहती हैं उनको निकालने के लिए, उनके अंदर से हटाने के लिए काफ़ी चीज़ें करते हैं, पूजा पाठ और क्या क्या। मुझे मेहंदीपुर बालाजी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे? एक्चुअली मैं गया नहीं हूँ अभी, मुझे पता भी नहीं वहाँ के कैसे क्या चलता है। तो थोड़ा सा मुझे मेहंदीपुर बालाजी के बारे में क्या छोटा सा आप मुझे बताएंगे हमारे ऑडियंस के देखिए लिए? कि हम्म, सबसे पहले बालाजी महाराज एक हम्म, चिरंजीवी है। हम्म, बालाजी महाराज चिरंजीवी है, अति हम्म। बलशाली है, अच्छा। ठीक है। और उनको देखो कि एक हनुमान चालीसा में भी वर्णन लिखा है, ठीक है, भूत पिशाच निकट, निकट नहीं आवे ठीक है, उनका महावीर नाम ही जब, काफी है, हाँ, ठीक है, हाँ, उनका हाँ, नाम ही काफी है हाँ। कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि सिद्धि और नौ नवनिधि निधि के दाता, ठीक नवनिधि है। के दाता, जी हाँ, हाँ। हाँ। और देखो कि जो एक 64 साधना भी होती है, 64 योगिनी बोलते हैं, ठीक अच्छा। है। तो वो सारी की सारी अगर हम्म, व्यक्ति सिद्ध कर लेता है, हम्म, उनमें से अगर कुछ भी साधनाएं अगर हम्म, इंसान सिद्ध कर लेता है, हम्म। तो इंसान किसी भी फील्ड में और किसी भी केस में, ठीक है, हमेशा सफलता पाता है। अच्छा। और बात रही मेहंदीपुर बालाजी की, ठीक है, हम्म। तो वहां पे देखो साक्षात हनुमान जी विराजमान है, ठीक है। उनको देखते ही, ठीक है, शरीर से निकलती हुई आत्मा, जैसे प्रेत बैठा है शरीर में किसी के, जी, जी। ठीक है, और वो चारों तरफ अपने सर घुमा रही है, हम्म, नीचे हम्म, गिर रही हम्म, है और जोर जोर से चीख रही है, हम्म। ठीक है। तो वहां पे जैसे ही मंदिर में एंट्री करते हैं तो तुरंत भूत गायब, निकल के भाग जाते हैं, आसपास भी नहीं रहते। ये सच में है जी ऐसा? हाँ, मेहंदीपुर बालाजी का बहुत ही बड़ा एक सत्य है ये। हमारे मतलब पास भी कुछ देखो कि केस आते हैं, कहीं न कहीं प्रभाव है उनका। बहुत ज्यादा। हुँ, हमारे पास भी केस आते हैं, ठीक है, हुँ। भूत प्रेत से रिलेटेड। अच्छा, कोई एक अभी मतलब जो रिसेंट कोई केस आया हो और आपने इस तरीके के केस पे मतलब आपको मेहनत भी लगी हो लेकिन आपने उसका काम कर दिया हो? देखिए कि अभी एक यूएसए का बंदा है, उसने अच्छा, मुझे कॉल किया, अच्छा। ठीक है, हुँ। अपने इंडिया का रहने वाला है वो, पर यूएसए में उसका हाँ, काम शिफ्ट है। हो गया होगा, जी हाँ। हाँ। कि देखो जिस कंपनी में वो काम करता है, ठीक हुँ, है, वहाँ पे हुँ। उसका काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, जी, अच्छा अच्छा इंसान भी है, मेरी जी। बात भी हुई थी उनसे। अच्छा। और अपने घर परिवार को पालता है वो, ठीक है, एक ही व्यक्ति कमाने वाला। हुँ, हुँ, हुँ। उसका जो रूम है, जिस हुँ, होटल में या फिर कहीं पे वो रहता है, हुँ, वहाँ पे उसने बताया कि जहाँ मैं रहता हूँ, हुँ। उसी में उस रूम के पास कोई अनजाने कपल आए। एक अच्छा, दिन अच्छा। एक दिन अनजाने कपल आए, हुँ, ठीक है।
और वो अनजाने कपल, मैं अपने रूम में हूँ और वो अपने रूम में है और मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सारी बातें उनको सुनाई दे रही है और जो वो धीरे-धीरे बात कर रहे हैं सारी की सारी बातें मुझे सुनाई दे रही है। यहाँ पे बैठ के, जी मतलब आप हाँ। इंडिया में बैठ के ये सारी चीज़ें सुन रहे थे? जी, मतलब कि वो जो बंदा मुझे फ़ोन किया, हाँ, हाँ। वो बताया मुझे कि जो कपल्स आए थे, हाँ, यंग हाँ। कपल थे हाँ, और वो थे कौन, मैं आगे बताऊँगा आपको। अच्छा। कि देखो कि इंसान को भगवान, देखो कि दृष्टि कुछ इंसानों की ऐसी होती है हुँ, कि प्रेतों को भाँप लेते हैं वो, हुँ। भाँप लेते हैं, देख जी, लेते हैं, जी। ठीक है? चाहे वो किसी की शक्ल में आए, हुँ, किसी की शक्ल में भी कभी भी कोई भी आ सकता हुँ, है, हुँ, हुँ। ठीक है? अब देखो उस बंदे का हाल क्या है कि जैसे हुँ, वो सोता है, तो भी हुँ। वो उसके कान में बोलते हैं दोनों कपल कि अच्छा। तुझे सोने नहीं देंगे हम लोग, तुझे सोने नहीं देंगे बिल्कुल भी, ठीक है? और सारी रात परेशान, सारी रात परेशान, खाने में भी ना कोई मन लगना, ना काम में मन लगना, ठीक है? मतलब और उसे वो एक औरत, दोनों कपल, ठीक है अच्छा, ना? अच्छा। वो उसे बोलती है कि तू अपने घर के किचन में जा, किचन में जा और आँख बंद करके खड़ा हो जा और तू हमसे माफ़ी माँग, ठीक है? कि अगर मैंने आपका कोई बुरा किया तो मुझे छोड़ दे, अच्छा। ठीक है? और वाक़ई में वो कपल थे, वो सिर्फ़ उसी को ही नज़र आ रहे थे, उसी को ही नज़र, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। जो कपल थे वो एक, मान लो कि जिनकी शादी हुई है, जी, नया-नया जी। जोड़ा बना है और तुरंत उनकी मौत हो जाती है, ठीक है? वो दर-दर भटक रहे थे हुँ, और यूएसए का बंदा उसके साथ वहाँ पे बैठे-बैठे प्रॉब्लम है, ठीक है? अपनी वाइफ़ से वो बात करता है घर पे, हुँ, ठीक है? कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हो रहा है और तुरंत वो दोनों कान में बोल देते हैं कि चाहे तू किसी को भी बोल दे, तुझे हुँ। छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। तू चाहे किसी को भी बोल दे, तू किसी मौलाना के पास चला जा, तांत्रिक के पास चला जा, कोई पंडित के पास चला जा, तुझे छोड़ेंगे नहीं। वो उसको, दोनों कपल ने हुँ, उसको एक तरबूज दिया कि हुँ, तुझे ये खाना है, हुँ। ठीक है? उसने खा लिया, जी। ठीक है? खा लिया उसने, तब से उसके दिन और रात में इतना ज़्यादा फ़र्क कि कब दिन उदय होता है, कब दिन समाप्त हो जाता है, कि जी। पूरे दिन वो जो बातें जो कपल बोलते हैं, वही वो बातें उनको सुनाई दे रही है। कि हुँ। वो अपना ध्यान कहीं पे लगाता है तो उनका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता। जी, कहीं उनकी न कहीं उनके वास्तविक बस में, में, उनके बस जी में हाँ, है। बिल्कुल, कि वो कोई अधूरी जो आत्मा जो अधूरी इच्छा लेके, ठीक है, हुँ, मरी, जो कपल थे, वो हुँ, उससे अपना काम निकलवाने के लिए आए थे। हुँ। कि जिस व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, उन दोनों की मौत हुई, चाहे किसी ने करवाई होगी, ठीक है, तो उन प्रेतों ने उस बंदे को माध्यम बनाया बीच में कि हुँ। तू हमारे लिए काम करेगा और तू उस व्यक्ति को मार देगा, तू मार देगा, हमारा बदला हो जाएगा, हम तुझे छोड़ देंगे, जी, जी। ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा दोनों उग्र, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि एक शक्तियों के साथ वो हुँ। शक्तिशाली प्रेत, ठीक है ना? अभी भी मेरे आश्रम में है, ठीक है? मैं अच्छा, साथ में नहीं लेके आया, अच्छा। बोतल में अभी तक कैद है मेरे पास अब वो। उनको बस में कर लिया आपने जी, कब? बिल्कुल वश में है और उनके ऊपर मेरा काम चल रहा है और बोतल में आपको साक्षात दिखाई देंगे कि दोनों खड़े हैं। अब जो कपल थे, जो परेशान थे, अब सही हैं? वो एकदम सही है अभी। अभी एकदम फ़िलहाल सब में हाँ। फ़िलहाल में एकदम वो ठीक है। मैंने कुछ उसको कुछ रेमेडीज़ कुछ बताई मैंने कि अच्छा। तू ऐसा-ऐसा कर, कि देखो सभी कुछ हम नहीं है कि हुँ। आपके हाथ के कर्म भी, ठीक है ना, आपको जी, अच्छा जी। परिणाम दे देते हैं, हुँ, ठीक है? कुछ हम करते हैं, कुछ आपको बोलते हैं कि आप छोटे-मोटे काम हैं हम बताते हैं, आप वो करो और बाकी मैं यहाँ पे कर दूँगा। हुँ। हाँ, इसमें लोग कहते हैं कि कुछ करनी कुछ कर्म गति। जी हाँ, बिल्कुल। हुँ। कुछ कर्म आपको खुद से करना होगा, कोई दूसरा करके थोड़ा बहुत अपना कर देखो देगा। कि हम तांत्रिक एक सिर्फ़ माध्यम हुँ, हैं। हुँ, हम सिर्फ़ एक माध्यम हैं, ठीक है? हुँ, काम आपका बचाएगी आपको साधनाएँ, हमारी शक्तियाँ, ऊपर वाला मालिक, और काम ही आपका वही बनाएगा। हम सिर्फ़ एक माध्यम हैं कि देखो कि हमारे पूजने में और आपके पूजने में रात और दिन का फ़र्क है जी, देवी-देवताओं को, जी। ठीक है? हम शमशान में पूजते हैं, ठीक है? भोलेनाथ को महाकाल के रूप में पूजते हैं हुँ, और आप एक अलग तरीके से पूजते हैं। देखो जी। पूजने में फ़र्क है कि हम अपने ही तरीके से देवी-देवताओं को देखो जल्दी हुँ, आह्वान करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हुँ। अच्छा, इसमें विक्रम जी, मैं मतलब चीज़ें बहुत मतलब इंटरेस्टिंग जा रही है कि आपने काफ़ी चीज़ें का किया है, लोगों का काम भी किया है। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जो मेल होते हैं, जो पुरुष, अगर कोई उनका अचानक वो कहीं एक्सीडेंट होता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, या फिर महिला, तो वो कौन से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, कौन से ज़्यादा लाइक उनकी शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, जैसे मेल की होती है या फीमेल की? देखो कि प्रेत एक फीमेल का बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। फीमेल। जी हाँ, फीमेल का बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि देखो एक जेंट्स में और एक लेडीज़ में, ठीक है, हुँ, भगवान ने काफ़ी ज़्यादा अंतर बनाया है, हुँ, ठीक है? एक सोचन शक्ति हुँ, और हुँ, एक आत्मशक्ति, हुँ, एक मर्द से ज़्यादा एक औरत में हुँ, मिलेगी आपको। हुँ। एक काम वासना भी है, वो भी देखो कि एक भगवान ने 10 गुना ज़्यादा दी है औरत को,
इंसान को 1% दी है, जेंट्स हम्म को, और लेडीज को 10% काम वासना दी है। हर एक फील्ड में वो इंसान से आगे है। ठीक है, वो एक, देखो नारी औरत है, वो एक आदि शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, तो वो जब देखो कि जब मरती है, ठीक है, जब मर जाती है, अकाल मृत्यु आजकल देखो कभी भी किसी भी वक्त किसी की हो जी सकती जी है। जी ठीक है, एक प्रेत जो होता है, जी ठीक है, एक महिला का हो चाहे एक पुरुष का हो, जी। ठीक है, अगर देखो अकाल मृत्यु हुई है, हाँ ठीक है, अकाल मृत्यु हुई है या फिर अपनी उम्र से गए हैं, ठीक हाँ है, तो देखो स्वर्ग और नरक, ठीक हाँ है, हाँ ये मैं इस पे एक छोटी सी बात बोलना हाँ चाहूंगा, हाँ ठीक है, कि देखो कि आज व्यक्ति जो मर चुका है, हाँ चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, हाँ चाहे कैसा भी है, हाँ ठीक है, कहते हैं कि वो स्वर्ग में गया है, हाँ वो हमें बता नहीं सकता हाँ आकर, हाँ और हम जाकर देख नहीं सकते। जी ठीक जी है, जी। तो इस चीज को देखो कि मैं अभी फिलहाल में मैं नहीं मानूंगा मैं। हाँ ठीक है, कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। हाँ कर्म सबसे बड़े प्रधान है कि इंसान किन कर्मों के हिसाब से उनकी मृत्यु हुई थी, कैसा इंसान था, कैसा उसका चरित्र था, हाँ। उसी के हिसाब से उसको योनि प्राप्त होगी। मतलब उसके कर्म ही डिसाइड जी करेगा हाँ, कि वो डिसाइड उसको करेंगे। क्या स्वर्ग जाएगा या नरक जी हाँ, जाएगा। देखो कि इंसान मरते वक्त, ठीक है, हम्म कि देखो कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब इंसान की मृत्यु आती है, ठीक है, हम्म तो उस टाइम उसे निस्वार्थ भाव हो जाना चाहिए। हम्म निस्वार्थ भाव मतलब हम्म हर मोह से परे, हर हम्म मोह से परे उसे हो जाना चाहिए कि कौन किसी का भाई, कौन माता पिता है, ये तो एक नश्वर शरीर है, ये तो जाना है, तो जाना है, ये तो अटल सच्चाई है। पर मोह इंसान को ये सब करने नहीं देता है। ठीक है, अधूरी इच्छा कि मेरी इतनी संपत्ति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, गाड़ी है, बंगला है, ठीक है, तो जी ऐसे ही इच्छाओं को वो, जी। उनका वो जो उसका जो मन होता है ना, वो इन हम्म चीजों में रह जाता है, उन हम्म चीजों में रह जाता है। हम्म तब वो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, हम्म, प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, और दर दर वहीं पे ही घूमते हैं। जी। फिर वो किसी के साथ जुड़ किस जाते हैं। एज की मृत्यु को आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने अच्छी मृत्यु मिली है, किस एज के आज के टाइम में? देखो जो 50 60, इतना आप मान के चलो। मतलब 50+ जी जो। हाँ, देखो कि हम्म क्या होता है, 50+ या हम्म फिर 55+ मान लो, ठीक है, हम्म कि उस टाइम कोई महिला या फिर कोई पुरुष की अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक हम्म है, तो देखो कि आत्मा मरने के बाद एक जैसी हो जाती है, ठीक हम्म है, पर कुछ आत्माएं, ठीक है, हम्म अपने कर्मों के आधार पे, ठीक है ना, उनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। और जो देख लो कि अगर आत्मा 25 से 30 साल की है, हम्म अगर वो 20 से 22 साल की है, ठीक है ना, तो हम्म उस वो आत्मा काफी ज्यादा पावरफुल होती है, हम्म, काफी ज्यादा। जी। वो अगर साथ में किसी की जुड़ जाती है, तो हम्म वो एकदम साक्षात बोलती है कि तुम्हें साथ में लेके ही जाऊंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं तुझे। हम्म और बहुत से लोगों का ये हाल है, ठीक है, रिलीफ मिलता है, पर हम्म ऐसे पॉइंट है जैसे सालासर दरबार है, जैसे हम्म मेहंदीपुर बालाजी है, हम्म ठीक है, राजस्थान में हमारे, ठीक हम्म है, तो ऐसे कुछ पॉइंट है, तो यहाँ पे इन चीज़ों का समाधान हो जाता है। हम्म। काफ़ी चीज़ें आपने बताया हमें से, काफ़ी इन सब विषयों पे कि कैसे क्या कौन सी प्रेत योनि में या फिर कौन से अलग अलग आपने बताया है। इसी से रिलेटेड मेरा था कि जैसे लोग साधना करते हैं, तांत्रिक, घोरी, अवघड़, नागा, ये सब साधना करते ही हैं। तो इसमें साधना सबसे ज़्यादा जो समय लेता है, कौन सी ऐसी साधना होती है? देखो कि सबसे ज़्यादा जो समय हम्म साधना में लगेगा वो हम्म। शव साधना में लगेगा। शव साधना। जी हाँ, शव साधना देखो काफ़ी ज़्यादा एक कठिन भी होती है, अच्छा। काफ़ी ज़्यादा कठिन होती कितने है। समय में होती है ये? देखो शव साधना देखो इंसान को कई महीने लग जाते हैं, महीने लग कई जाते हैं, दिन महीने के लग हिसाब जाते से नहीं होती है। देखो कि इस आज इसका शमशान क्या में, तरीका होता है मुझे तब? देखो तरीका हम्म क्या होता हम्म है कि शमशान में, ठीक है, हम्म। जलती हुई चिता हम्म। या फिर मृत व्यक्ति, अच्छा। ठीक है, शव। तो चिता किसी की जलती रहे, जी हाँ, चिता उनको जल कोई रही फर्क है, नहीं है कि जी कोई फर्क उनका नहीं कोई है। रिश्तेदार नहीं है, कोई उनका घर का कोई कुछ नहीं है, वो किसी की भी हो? देखो चिता जहाँ पे जलेगी वो शमशान का शमशान होगा वो, जी। ठीक है, वो शमशान बहुत ज्यादा जागरूक होता है, जागरूक होता है, भगवान हाँ हाँ शंकर हाँ का वास होता है वहाँ हाँ पे, हाँ ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी साधनाएं तांत्रिक करता है, ठीक है, हाँ एक तांत्रिक बैठता है अपनी तैयारियों के साथ, और किसी चीज को वो आह्वान करता है कि यहाँ हाँ। पे कोई है तो मेरे हम्म साथ जुड़े, ठीक है, अपना सुरक्षा कवच बनाता है सबसे पहले, हम्म। कुंडली बनाता है, और उस कुंडली हम्म के बीच वो बैठता है, हम्म ठीक है, और फिर वो ऐसी मंत्रों की शुरुआत करता है शव हम्म साधना के दौरान, ठीक है, हम्म साधना के मंत्र भी होते हैं, और उस साधना के दौरान बहुत सारी आत्माएं, ठीक है, चारों हम्म तरफ घेरा बना लेती है उसके, ठीक है, कुछ आत्माएं बहुत सारी है कि वार्निंग देती है कि यहाँ पे तो क्यों आया, किस लिए आया, तुझे जान से मार दूंगी, फाड़ दूंगी तुझे। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि वो मतलब चाहते हैं कि आक्रामक साधना, आक्रामक रूप बहुत ज्यादा आक्रामक रूप, क्योंकि शव शव को सिद्ध करना,
शव साधना, ठीक है। शव को सिद्ध करना यानी अर्थ है कि प्रेत को आपने सिद्ध कर लिया। अच्छा, जी हाँ, मतलब प्रेत को आपने काफ़ी सिद्ध कर लिया। मतलब काफ़ी ये एक तरीके से जीवन मरण का वो रहता है कि आप इसमें नेगेटिव भी हो सकता है कभी आपके ऊपर? नेगेटिव बहुत सारा, बहुत अच्छा। सारे देखो कि लोग, कुछ तांत्रिक ऐसी साधनाओं के हुँ, दौरान हुँ, कुछ लोग रहस्यमय रोगी हो चुके हैं, और हुँ, कुछ रहस्यमय पागल हो चुके हुँ। हैं, और कुछ की एकदम मान लो कि अनंत पीड़ा के साथ उनकी मृत्यु तक हो चुकी है। शव साधना जी करते हाँ, हुए? शव साधना के दौरान। शव साधना बहुत ज्यादा कठिन है। ओह! एक गुरु के आदेश के बिना ये शव साधना नहीं की जाती है। मतलब कहीं न कहीं गुरु जी हाँ, ज़रूरी गुरु है। तो देखो कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ठीक है, गुरुर सबसे विष्णु, बड़ा दर्जा गुरु का गुरुर्देव ही बताया है। महेश्वरा जी। भगवान ब्रह्मा विष्णु से भी बड़ा बताया है गुरु का दर्जा, हुँ, ठीक है। गुरु आपको एक ऐसे मार्गदर्शन पे लेके जाता है कि वहां पे आपको स्वर्ग और नरक का झंझट ही मिट जाता है। इसमें समय के साथ-साथ बहुत जीवन का रिस्क है। जीवन का रिस्क, पूरा का पूरा हुँ, रिस्क है। हुँ। कई बार तो देखो साधना के दौरान है कि प्रेत खड़ा हो जाता है वहां पे। कई बार क्या होता है कि देखो कि साधना है, शव साधना दो प्रकार से की जाती है। अच्छा। पहला देखो चिता के पास में बैठ के कर सकते हाँ। हो। और दूसरा जो इसका रूप है, ठीक है, वो आप अगर कोई शव पड़ा है, हुँ, ठीक है, क्योंकि कुछ तांत्रिक इसका यूज लेते हैं कि हुँ। उन्हें एक शव की जरूरत होती है, ठीक है। जी। उन्हें एक शव की जरूरत होती है जो लावारिस होता है। उस शव के पास में बैठ के या फिर उसके सीने पे बैठ के और ये तपस्याएं की जाती है, शव साधना। कई बार क्या होता है कि उस शव में कोई भी प्रेत वास कर लेता है, और वो वास होते ही वो शव खड़ा हो जाता है। अच्छा। तो ये देखो कि बहुत ही ज्यादा एक तरीके का मतलब खतरे से खाली काम नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, तो मतलब काफ़ी रोचक लग रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि अंदर से लग रहा है कि ये कैसे होता है, मेरे दिमाग में वो चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। काफ़ी कठिन तपस्या है ये वाला। देखो कि तांत्रिक का तो एक जीवनचर्या ही तांत्रिक की हुँ, हमेशा अलग होती है, ठीक हुँ, है। तांत्रिक का उद्देश्य है कि सब देखो कि एक मोक्ष, मोक्ष को प्रदान करना। हुँ। खुद मोक्ष को प्रदान करता है, वो खुद मोक्ष में जाता है, जी। ठीक है। और उसका काम, उसका कर्तव्य है, ठीक है, समाज कल्याण, जनहितकारी, ये हुँ, उसके कल्याण होते हैं, हुँ। काम होते हैं तांत्रिक के। अच्छा, ये जो भूत प्रेत का साया, क्या इनका स्पेसिफिक टाइम होता है निकलने का, या फिर दिखने का, या किसी के ऊपर हावी होने का? देखिए कि हावी होने का टाइम जो है, हुँ, ठीक है, कि 24 घंटे पूरे दिन में होते हैं। पूरे जी। दिन में होते हैं कि हुँ, हुँ, 24 घंटे में देखो कि हुँ, ना तो प्रेत रहते हैं, ना भगवान रहते हैं, हुँ, ठीक है। उनका भी देखो, इस सृष्टि में भगवान ने, हुँ, ईश्वर है, ठीक हुँ, है, सबसे बड़ा, उसने हुँ, हर एक चीज का टाइम बनाया है। हुँ, एक हवा का भी टाइम बनाया है, एक हुँ, प्रेत का भी टाइम बनाया है, हुँ, देवताओं का भी टाइम बनाया है, हुँ, ठीक है। भगवान की पूजा सुबह और शाम इसलिए करते हैं कि उनका उस टाइम टाइम होता है। वो हुँ, पूजा पाठ ग्रहण करके वो चले जाते हैं। अब बाकी वक्त में उस भगवान के स्थान पे कौन बैठा है किसी को पता नहीं है, ठीक नहीं। है। किसी को पता नहीं होता है हम पूजा किसकी कर रहे हैं, भगवान की फोटो पड़ी है, और वहां पे हम पूजा पाठ जो कोई किसी का हम भोग लगा रहे हैं, तो वहां पे वो प्रेत भोग कर रहा है। लोगों के घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि पूजा पाठ वो रेगुलर करते हैं, एकदम हुँ, नित्य नेम से, एकदम सच्ची साधना से, फिर भी वो दुखी हैं। कई घरों में देखा है हुँ, मैंने कि हुँ। उनके ही घर के पूर्वज, अगर कोई अकाल मृत्यु को मर गया, कोई काफी एज में मरा है, कोई बच्चा मरा है, ठीक है ना, तो वो उसी घर में ही बैठे रहते हैं। और जी। देखने में कि उसके परिवार वाले हैं कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हुँ, ठीक है, उनको लगता है कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, और वास्तविक में वो किसी प्रेत को पूजते हैं वहां पे। और वो हुँ, प्रेत घर में सुख शांति को भंग रखता है, हुँ। और सब कुछ तबाह कर देता है धीरे धीरे। उज्जैन मंदिर है और वहाँ पे काफ़ी भगवान भोलेनाथ का प्रभाव है, लोग दर्शन करने जाते हैं। और उनके पास में ही काल भैरव जी का ही भी मंदिर है। जी वहाँ हाँ। पे मैं गया था, लोग वहाँ पे शराब चढ़ाते हैं। क्या ये किस तरीके का सही है? क्या काल भैरव जी शराब का ही सेवन करते थे इसलिए चढ़ाया जाता है, या फिर क्या? मुझे देखो इसके कि पीछे का क्या काल है? भैरव साक्षात यानी भैरव, हुँ, भैरव बाबा, ठीक हुँ, है, हुँ, भैरवनाथ, हुँ, ठीक है, ये भगवान शिव के रूप है। हुँ, भगवान शिव के रूप है। और इनको देखो कि मदिरापान इसलिए दी जाती है कि हुँ, देखो कि भैरव एक दानवों में गिनती आती है इनकी। हुँ, राक्षस थे, ठीक है, फिर इनके अच्छे कर्मों से, अच्छे कर्मों के कारण ये देवगति में आए। शराब इनको चढ़ती है, ठीक है। हुँ, जब भैरव, मैंने देखो कि राजस्थान में रामदेवरा सुना है आपने, ठीक है, हुँ, हुँ, हुँ। रामदेवरा, जी। ठीक है, रूणीचा धाम, अच्छा। ठीक है, वहां पे कहते हैं कि वहां पे कुछ एक ऐसा पॉइंट है कि वहां पे, ठीक है, भैरव हुँ, हर साल हुँ, जितने भी लोग पैदल जाते हैं, हुँ, ठीक है, पद यात्रा, कुछ लोग गाड़ियां लेके जाते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, कि वहां पे वो हर साल कुछ
कुछ ना कुछ मान लो कि लोगों का भग हमेशा लेता है, वो भग लेता है, चाहे वो 100 बंदों का ले लिया, चाहे 50 बंदों का ले लिया, भग लेता है। क्योंकि जब मैंने देखो मतलब कि मैंने महसूस किया है कि जब भैरव की पैरों की आवाज, पैरों में घुंघरू रहते हैं उसके, ठीक है, अगर सुनाई देते हैं तो इंसान के कान तक फट जाते हैं, इतना बल होता है साक्षात भैरव में। और मदिरा पान करते हैं वो, मदिरा पान करते हैं, और देखो कि जैसी जिसकी भावना वैसा फल, ठीक है। भैरव बाबा को देखो शराब भी चढ़ाई जाती है, बलि भी चढ़ाई जाती है, और सिगरेट भी चढ़ाते हैं, हर एक चीज, परफ्यूम वगैरह सभी कुछ चढ़ाते मैंने हैं। देखा है वहाँ पे जी हाँ, दर्शन किया तो काफी लोग क्यों कौन कौन से ब्रांड के शराब ले जाते हैं जी तो जी मैंने देखा। बिल्कुल। अच्छा, ये काल भैरव जी को सिद्ध भी किया जाता है क्या ऐसा? देखो काल भैरव को सिद्ध किया जाता है। हम्म काल भैरव को सिद्ध करने का अर्थ हम्म है कि समझ लो कि हम्म आप ज्यादा टाइम तक उसे सिद्ध अगर आप कर लेते हैं, ठीक हम्म है, तो आप उसे सहन नहीं कर पाओगे। हम्म क्योंकि काल भैरव को सिद्ध करना, ठीक है, अगर हम देख लो कि भगवान का, देवी देवताओं का एक छोटा सा बाल मात्र अंश हम अपने शरीर में प्रवेश नहीं करवा सकते, तो आज ये बताओ कि सिद्ध करने में इंसान को कितनी तकलीफ होती है। तकलीफें होती है, पर जी सिद्ध जी जिस दिन हो जाता है काल भैरव, हम्म ठीक है ना, तो आसपास किसी की मजाल नहीं है कि किसी का कुछ बिगाड़ ले। हम्म, जी आपके मतलब चटपट ब्याह, मतलब कि सारे काम बनवा देगा वो। अगर शादियां नहीं हो रही है, चट मंगनी पट ब्याह चट करवा देगा। मंगनी पट ब्याह। जी हाँ। हम्म, मतलब काफी प्रभावशाली वो रहता है। देखो काल भैरव शमशान में रहता है, काल भैरव, काल हम्म, भैरव शमशान में रहता है, और शमशान के दौरान ये चीजें वहीं पे ही सिद्ध होती है। देखो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, शमशान, सबसे बड़ा पॉइंट ही वही है। जी। अच्छा, ये डाकनी साधना कोई होता है? डाकनी का क्या, इसका क्या ड्यूरेशन रहता है, कितना कठिन है ये? देखो कि डाकनी शाकनी, ठीक है, चुड़ैल, हाँ, ठीक है, तो ये ये एक ही है डाकनी और चुड़ैल और ये? देखो होती तो चीज एक ही है, पर हाँ, इनके रूप अलग अलग होते हैं। अच्छा, ठीक है, कैसे मतलब? डाकनी होती है, ठीक है हाँ ना, तो वो हाँ, अनजाने लोगों का भक्त लेती है वो, ठीक है। अच्छा। डाकनी जो होती है कि कई बार देखो कि ऐसे हमने केस आपने भी सुने हैं, देखे भी हैं, और हम्म, मैंने भी काफी मेरे सामने आते हैं। हम्म, ठीक है, लोग गाड़ी लेके कहीं जाते हैं, हाँ पिकनिक हाँ पे जाते हैं, हाँ हाँ, ठीक है, रास्ते में उनको दुल्हन के रूप में दिखती है, अच्छा। वो एक डाकनी होती है, डायन होती है वो। डायन का जी ही हाँ, मतलब, अच्छा लोग, हाँ डायन, डायन डायन और है, डाकनी एक ही हाँ। चीज होती है। अच्छा। ठीक है, कि लोगों को नजर आती है, ठीक हाँ। है, दुल्हन के रूप में या फिर किसी बुढ़िया के रूप में। और वास्तविक में अगर हम देखें तो जो डायन होती है वो काफी एक एज की होती है, वो काफी ज्यादा एज की होती है, और वो रूप कोई भी धारण कर सकती है, अच्छा। रूप कोई भी धारण कर लेती है वो। ओ, जी हाँ, आदमी का भी? जी हाँ, एक सुंदर स्त्री भी बन सकती है वो। डाकनी? ठीक है, जी हाँ, एक जानवर भी बन जाती है, ठीक है। कई बार मतलब आपने मेरे, देखा है कि रोड आप जो एक्सीडेंटों बता में, रहे हैं लिटरली मेरे तो मतलब थोड़े से गूस देखो मैं बम्स भी आपको निकल एक रहे हैं कि वास्तविकता बता रहा हूँ ये कि चीजें लोगों, मैं जी एक्चुअली हाँ, सुना नहीं है कि। कि देखो आपकी ऑडियंस और आप जान पाए, ठीक है, कि हम हम्म देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट में हम्म, जानवर के दौरान लोग मारे जाते हैं। जी। कि कभी देखते हैं कि किसी के हाँ गाड़ियों के आगे गाय आ जाती हाँ, है, गाय और आ भी गया, देखो कि कुत्ता वन्य आ जीव होते गया, हैं, हाँ हाँ नील जी, गाय आ गया। ठीक है। हाँ। तो वो देखो कि एक प्रेत में, मतलब कि एक किसी भी जानवर में, एक इंसान में वो वास कर सकती है, किसी का हम्म रूप वो धारण कर सकती है, ठीक है, और हम्म आपको नुकसान देने के लिए सिर्फ और सिर्फ, हम्म ठीक है। अगर मान लो कि आपके सामने वो वास्तविकता में हम्म खड़ी है, ठीक है, तो आप हम्म पहचान जाओगे कि ये डाकनी है, ठीक है। हम्म वो किसी पशु के ऊपर सवार होके आती है, और उस हम्म, जगह पे आपका एक्सीडेंट करवाती है, और उस अच्छा। जगह वो पशु मर जाता है, और उसको कुछ नहीं होता है। एक जगह है आसाम में मयोंग करके, वहाँ मैंने जो सुना है कि हर घर तांत्रिक होते हैं, हर घर अघोरी होते हैं, अवघड़ होते हैं, और उनका क्या तंत्र और जगह के तांत्रिकों से कितना प्रभावशाली है? उनका बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। मायूंग का जो तंत्र है, हाँ। ठीक है, वो एक अपने आप में एक ऐसी मिसाल है, हम्म ठीक है, जो होनी को जो कोई टाल नहीं सकता, तो हम्म उस चीज को वहां का तंत्र टाल देता है। मयोंग का? जी हाँ, मयूंग का तंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहां पे आपको छोटे से लेके बड़े तक हाँ। आपको तांत्रिक ही मिलेंगे हर अच्छा। जगह पे। अच्छा। जी हाँ, तांत्रिक ही मिलेंगे, और सबके सब देखो संकल्प उनका कंप्लीट, साधनाएं उनकी कंप्लीट, और हम्म, अपने आप में वो एक तांत्रिक की मिसाल है। अच्छा। आप गए हैं वहाँ पे? जी, मैं मायूंग नहीं गया मैं, अभी नहीं गए? पर वहाँ के बारे में सुना बहुत है, तंत्र वहाँ का बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये तो रही मयोंग की बात। हम्म। कुछ होते हैं कि इसके ऊपर प्रेत आ गया, भूत आ गया, इसके शरीर पे ये हो गया, ये चीजें चल रही हैं, ऐसे बोल रहा है, रात उठ रहा है, ठीक है।
क्या प्रेत आने का, भूत प्रेत किसी के ऊपर हावी होने का क्या संकेत है? देखो कि संकेत क्या है कि एक अचानक से इंसान की पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। जैसे कि? जैसे कि देखो कि उसका बोलने का जो रवैया है वो चेंज हम्म, हो जाएगा हम्म, तुरंत। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज वो हम्म, उसकी अलग ही होगी। ठीक है, हम्म, कि उल्टे सीधे काम करना। हम्म, ठीक है, अगर काम करेगा तो वो उल्टे सीधे करेगा, अगर नहीं करेगा तो अकेला हम्म, रहेगा। ठीक है, हम्म, और उन चीज़ों की डिमांड करेगा जो हम्म, उनको कभी पसंद ही नहीं है, उनको कुछ पसंद है ही नहीं। ठीक है, अगर किसी के ऊपर प्रेत सवार हो गया, उसकी कुछ खाने की कोई नीड होती है। ठीक है, हम्म, उसे सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है। हम्म, ठीक है, और वो जिसके साथ जुड़ती है वो प्रेत है, तो वो प्रेत उसके माध्यम से खुद भोग करती है। और जिस जो व्यक्ति, ठीक है ना, उसे किसी, मान लो कि किसी खाने में कोई इंटरेस्ट कभी था ही नहीं तो उसका, वो व्यक्ति उस चीज़ की डिमांड करने लग जाता है, हम्म। शराब की डिमांड करने लग जाता है। कि वो प्रेत जो साथ में है वो शराब के लिए उसे बोलता है, उसे उत्तेजित करता है, तो वो व्यक्ति शराब पीता है। जो कभी पिया नहीं है। कभी पिया नहीं, वो अचानक से मांस खाना शुरू कर देता है। मांस खाना? जो वेज जो मतलब लोग नॉन होते वेज? हैं, जी नॉन हाँ, वेज? मतलब कहीं ना कहीं जो वो लोग, वेज, जो वेजिटेरियन है वो नॉन जी वेजिटेरियन हाँ, की डिमांड बिल्कुल करने बिल्कुल लगते शुरू हैं। कर देते हैं अचानक से। और अचानक से वो इसलिए करते हैं हम्म, कि देखो कि प्रेत इंसान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ये हम्म, एक सत्य है। ठीक है, कि देखो एक हमारे शरीर में हमारी आत्मा है। ठीक है, पंच तत्वों से बनी है, हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है। हम्म, तो एक के चलते दूसरी आत्मा इसमें कैसे रह सकती है? नहीं रह सकती। नहीं, नहीं। प्रेत सवार नहीं हो सकता, प्रेत आपके पास में खड़ा रहेगा, उसकी परछाई आपके ऊपर पड़ेगी, तब आप उसके संपर्क में पूरी तरीके से आ जाते हो। अच्छा, ये बॉलीवुड में काफ़ी चीज़ें तांत्रिक या भूत प्रेत ऐसे अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि पिछले जन्म में नाग नागिन बन गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो क्या रियल टाइम में जो मूवी में दिखाते हैं, क्या ऐसे रियल टाइम में भी है, ऐसा होता है, या फिर वो कहीं ना कहीं वो तो अपना मूवी हिट कराने के लिए करते हैं? देखिए कि मैं एक हम्म, बात बताऊं आपको, हम्म, कि देखो कि एक मूवी की बात करें। ठीक हम्म, है, एक देखो कि कुछ भी चीज़ किसी ठोस आधार पे बनती है, ऐसे ही नहीं बनती। ठीक है, हम्म, कुछ देखो कि उसके कुछ कहावतें भी होती है, कुछ मशहूरे भी होते हैं। ठीक है ना, तो हम्म, उसके पीछे समाज में और हमारे दुनिया में काफ़ी ज़्यादा उसके पीछे कोई ठोस सबूत होता है। हम्म, उसी के आधार पे वो चीज़ उठाई जाती है पिक्चरों में। हम्म, ठीक है, पिक्चर में देखो कि आपको एक सीधी सादी घटना दिखाई जाएगी। हम्म, जैसे अभी देखो पीछे एक पिक्चर है हम्म। वशीकरण के बारे में, अजय देवगन की पिक्चर आपने शायद हाँ, देखी हाँ, होगी। वो मूवी का नाम शैतान। शैतान। शैतान मूवी। हम्म, अब देखो कि शैतान मूवी में वशीकरण के बारे में बताया है। ठीक है, कि हम्म, एक व्यक्ति ने, एक, ठीक है, कपल बैठा है हम्म, रेस्टोरेंट में, एक बार में, मतलब कहीं पे भी बैठा है। हम्म, ठीक है, और वो उनका खाना पीना हो रहा है, वहां पे एक थर्ड पर्सन की एंट्री होती है अचानक से। हम्म, अचानक से थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, और वो व्यक्ति उनसे बात करके और उनके साथ चाय पीने के लिए बैठ जाता है। हम्म, ठीक है, और देखो पिक्चर में दिखाया गया है कि उस लड़की को जो बटरदार पराठा है जी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब हम्म, उसे पसंद है ही नहीं। हम्म, ठीक है, फिर वो व्यक्ति वहां पे बातों बातों में उसको एक लड्डू खिला देता है, हम्म। कि तुम ये मत खाओ, तुम ये खा लो, तुम्हारे बदले मैं खा लेता हूँ। हाँ, 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 जैसे ही वो हाँ, खाती है, हाँ, और और कुछ ही हाँ, हाँ, सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में हाँ, उसका माइंड पूरा हाँ, चेंज, याद आ गया, हाँ वो। पूरा चेंज, हाँ और वो। फिर वो उसे आदेश देता है कि तुझे हाँ, ये तू खा ले फटाफट, और वो हाँ, तुरंत खा लेती है। हाँ, वो आर माधवन का कहीं ना कहीं वो था, जी हाँ। हाँ, हाँ, समझ ठीक है, गया, हाँ तो वो वाले। वशीकरण का अर्थ ये नहीं है कि हाँ, तू बैठा है, हाँ, उठ बैठ, उठ बैठ, वशीकरण ये सब नहीं होता है। वशीकरण हम्म, में ये चीजें नहीं होती, क्योंकि हम्म, पिक्चरों में हमें ऐसा कुछ दिखाया जाता है कि ताकि हम उनको और ज्यादा ध्यान से देख सकें, हमारी मार्ग दिशा भटकती है कहीं ना उससे। कहीं अवेयरनेस के लिए। जी हाँ। हम्म, ठीक है, पर वशीकरण का रीजन ये थोड़ी है कि आप किसी को चांटा मार दिया, किसी को चाकू घोंप दिया, हम्म, पिता है तो पिता को मार दिया। नहीं, वशीकरण आपको, आपके सिर्फ मन और दिमाग को नियंत्रण करेगा। जी, जी। ये कुछ हिंदू तंत्र मंत्र ये सब हिंदुओं में होता है। मुस्लिम में लोग कहीं न कहीं जिन्न के बारे में सुना होता है कि जिन्न ऐसा होता है, वैसा होता है। क्या मुझे बता सकते हैं कि जिन्न की क्या शक्तियाँ होती हैं और कैसे इनमें प्रभाव, इनका कितना प्रभाव रहता है? देखिए कि एक सीधा सा मैं आपको हुँ, बताऊं कि देखो कि एक हिंदू तंत्र, एक मुस्लिम तंत्र है। हुँ, ठीक है, हुँ, उन दोनों में तो काफी ज्यादा फर्क है। अच्छा। ठीक है, हुँ, एक हिंदू तंत्र, तंत्र मंत्र हुँ, यंत्र, हुँ, ठीक है, हुँ, और बीज मंत्रों के हिसाब से चलता है। अच्छा। ठीक है, हुँ, और जो मुस्लिम तंत्र है वो हुँ, कुरान और आयत, आयतों के जो हिसाब से उनके और जिन जन्नात के आधार पे चलता है। ठीक है, अच्छा। आज देखो कि हम, हमारे घर का कोई पितर होता है। हुँ, ठीक है, पितर होता है, हुँ, एक मान लो कि आत्मा भी दो प्रकार की होती। हुँ, ठीक है, जो आत्मा हुँ, अच्छी है
उसको पितृ का नाम दिया जाता है, हम्म ठीक है, वो सहायता कर सके, हम्म ठीक है। और जो आत्मा बुरी है हम्म उसे हम प्रेत का नाम देते हैं। और वैसे ही हम्म मृत व्यक्ति होता है, जो जिन होता है वो मृत व्यक्ति ही होता है, हम्म ठीक है। पर उनकी देखो कि एक आयत और कुरानों के हिसाब से उनमें देखो कि एक तंत्र की ऐसी शक्ति हम्म होती है कि उनकी मुक्ति नहीं होती है कभी। हम्म हमारे हिंदू धर्म में, ठीक है, कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर है, और बिल्कुल आत्मा अजर अमर है, ठीक है। ना उसे कोई काट सकता है ना जला सकता है, जी ठीक है। तो आत्माओं का भी एक मोक्ष तब होता है, ठीक है, जब उसकी एक गति हो जाती है। हम्म गति यानी कि आज कोई व्यक्ति मर गया हम्म 40 साल की एज में, और हम्म उसकी आयु थी 60 साल, अच्छा तो वो 30 साल तक इस लोक में घूमेगा। क्योंकि जो लोग सुसाइड करते हैं, ठीक है, अनजाने में कर लेते हैं हम्म सुसाइड, हम्म और जब वो कर लेते हैं और वो लटकते हैं, उनकी जान गले में आती है, उस टाइम उनके मन में ये रहता है कि हम्म कोई मुझे आके बचा ले, हम्म कोई मुझे आके बचा ले, ठीक है। पर उस टाइम देखो कि जान चली जाती है, और उसकी एज, ठीक है, वो 30 साल की एज में गया है, 60 साल की एज है, तो 30 साल तक वो भटकेगा और लोगों को तकलीफें देगा। हम्म और बात रही जिन जन्नात की, तो जिन जन्नात देखो कि सिर्फ जिन वही नहीं है जो आपको अच्छे फायदे दें। जिन हम्म ऐसे भी होते हैं, ठीक है, रूहानी मंत्रों के साथ, रूहानी शब्दों के साथ हम्म उनको और ज़्यादा पावरफुल बनाया जाता है अच्छा मुस्लिम तंत्र के दौरान, ठीक है। हम्म और वो भी देखो कि मुस्लिम तंत्र में आज उनको देखो, मैं कोई ठेस पहुंचाने का मेरा कोई रीजन नहीं है, कि मुस्लिम तंत्र, ठीक है, एक लोक कल्याण के लिए ही वो होता जी है, जी जी ठीक जी है। एक, मंत्र तंत्र की साधना जी लोग हाँ, पॉजिटिव काम के लिए ही करते पॉजिटिव हैं काम के लिए कि उनको तुरंत रिलीव मिले, हम्म ठीक है, उनको हम्म तुरंत रिलीव मिले। और हम्म जो तांत्रिक, जो हम हमारे सनातन धर्म में, हम्म हमारे सनातन धर्म में है कि तंत्र मंत्र यंत्र जप तप योग साधना, ऐसी ऐसी चीजें चलती है। हम्म तो देखो कि फर्क सिर्फ नाम का है, ठीक है, पर दोनों ही चीजें लोक कल्याण के लिए ही की जी जाती है। जी जी कि साधनाएं, जिन, आप हम्म पूछ रहे हैं कि हम्म जिन बहुत से लोगों के साथ पीछे पड़ जाता है, पर आप ये सोचो कि हम्म जिसने इसके पीछे लगाया है, उसने हम्म कैसे मंत्रों के साथ लगाया है, कैसे वचनों हम्म के साथ लगाया है। कि जैसे हम्म आप उसमें वचन डालोगे, जैसी शक्तियां डालोगे, वैसा ही वो व्यक्ति करेगा। हम्म विक्रम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, काफ़ी चीज़ें पोड इसमें आपने बताया कैसे क्या वशीकरण, कैसे क्या तंत्र मंत्र होता है, कोक बंधन होता है, मयोंग में किस तरीके से तंत्र मंत्र चलता है, आपने मोहिनी वशीकरण बताया, काफ़ी कुछ चीज़ें हमें बताया। मैं आपको दोबारा अपने पॉडकास्ट चैनल पे बुलाऊंगा और भी डिटेल में, क्योंकि बातें ख़त्म नहीं होती जी हैं। हाँ। और भी डिटेल में हम और भी विषय पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट इन सब विषयों पे, तंत्र मंत्र और इन सब विषयों पे रहा। हम विक्रम जी को दोबारा ज़रूर बुलाएंगे और इस पॉडकास्ट को आगे भी ले जाएंगे। अगर आपको पॉडकास्ट हमारा पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिए। और कमेंट में अपने सुझाव, अपने जो भी बात रखना है, अगर आपको विक्रम जी से कांटेक्ट करना है तो हम डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखा है, आप अपने अनुसार उनसे बात करिए और अपना जो भी काम करवाना हो तो करवाइए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।